हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डेली हम मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं और जो कि सीधे छपने वाले प्रश्नों में से होते हैं। ठीक है, हाँ, सभी लोगों को जोड़ लीजिए, जल्दी से फटाक से सभी लोगों को जोड़ लीजिए। तब तक हम आपको टाइमिंग बता देते हैं। देखिए, हमारी जो क्लास होती है वो एक सुबह 8 बजे होती है और एक शाम में 7 बजे होती है। सुबह जो होता है, सुबह थ्योरी वाला सेक्शन होता है और शाम में आप देख ही रहे हैं मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। और जिसको भी थ्योरी पढ़नी है कंप्लीटली, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक शेयर कर दी है, वहाँ से जाकर आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको प्रैक्टिस सेट की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एक और घोषणा आज मुझे करनी है कि 2 से 3 दिन बाद सुबह जो हमारी 8 बजे क्लास होती है, जो सुबह 8 बजे क्लास होती है, वहाँ पर अब बिल्कुल कोचिंग की तरह फ्री में, ध्यान रखिएगा, सुबह जो 8 बजे हमारी क्लास अभी चलती है उसकी जगह डेली अब बिल्कुल फ्री में कोचिंग की तरह क्लास चलेगी। उसमें पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और कोचिंग जैसा ही होगा, सेम टू सेम कोचिंग जैसा कंटेंट मिलेगा, हर चीज़ बिल्कुल फ्री होगी। सभी लोग जुड़िएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद सुबह 8 बजे। ठीक है, तो सभी लोगों को जोड़ लीजिए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए, गुड इवनिंग। चलिए शाबाश, चलिए। हाँ, सुबह 8 बजे हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। सुबह 8 बजे जो हमारी अभी क्लास चलती है, उसी टाइम पर 8 बजे 2 से 3 दिन बाद फ्री में, बिल्कुल फ्री में कोचिंग की तरह क्लास चलेंगी, जिसमें हम आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे, जो बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए, सभी लोग जुड़ गए, अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, तो देखिए, आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग डेली शाम को 7 बजे जुड़ जाए करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि सीधे एग्ज़ाम में छपने वाले होते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं श्रृंखला में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। लीजिए, अरे आपको बताना है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए सभी लोग, क्या होता है इसका राइट आंसर। घास का ढेर चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? बताइए, मोने, देगा, सेजान, पिकासो। घास का ढेर चित्रित करने वाले कलाकार का नाम पूछा जा रहा है, सभी लोगों को करना है। शाबाश, चलिए, गुड, शाबाश। चलिए, आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर करेक्ट होता है अपना ऑप्शन नंबर ए, ये है मोने। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये कलर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, ये है मोने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए क्या दे रहा है इसमें, थोड़ा सा डिटेल्स दी हुई हैं, डिटेल्स देख लेते हैं। दे रहा है मोने जो हैं वो प्रभाववाद के कलाकार हैं। किसके? प्रभाववाद के कलाकार हैं, और मोने को ही प्रभाववाद का वास्तविक, एक सेकेंड, ये तो बहुत लंबी लाइन लिखी है, एक सेकेंड, हाँ बस देखिए,
बोल रहा है मोने जो है ये प्रभाववाद के कलाकार हैं और मोने को ही प्रभाववाद का वास्तविक जनक माना जाता है। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में कि प्रभाववाद का वास्तविक जनक किसको मानते हैं, तो किसको, मोने को। ठीक है, और सूर्योदय का प्रभाव इसी का प्रसिद्ध चित्र है। पूछ लिया जाएगा सूर्योदय का प्रभाव जो है ये किसका चित्र है, तो ये किसका चित्र है, ये है मोने का। किसका है ये, मोने का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आता है, तो आपको बताना है इसका आंसर। द प्रेसिडेंस ऑफ मेमोरी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, बताइए सभी, इसका आंसर क्या होता है, राइट। द प्रेसिडेंस ऑफ मेमोरी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, कॉन्डेंस्की, सल्वाडोर डॉली, मार्क्स इंसर्ट, जैक्सन पोलाक। करिए सभी, आज तो दिख रहा होगा ना। हाँ चलिए, शाबाश शाबाश, आ गया सभी का आंसर। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है सल्वाडोर डॉली। इन्होंने कौन सी पेंटिंग की है, द प्रेसिडेंस ऑफ मेमोरी, ये किसकी है, ये सल्वाडोर डॉली की है। इसके बारे में क्या बोल रहा है, इसकी डिटेल्स देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या दिया है कि सल्वाडोर डॉली ने बनाई है क्या, द प्रेसिडेंस ऑफ मेमोरी, और बोल रहा है ये कि सल्वाडोर डॉली अति यथार्थवाद के चित्रकार हैं। किसके हैं ये, अति यथार्थवाद के चित्रकार हैं, और यह अति यथार्थवाद के जनक भी माने जाते हैं। कौन, ये हैं सल्वाडोर डॉली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बोल रहा है ब्लू राइडर चित्र किस चित्रकार का है, किसका है, मार्क एंसर्ट का है, कॉन्डेंस्की का है, या फिर एमेल्नॉल्ड का है, या फिर कोकोश्का का है, बताइए। ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है, बताइए। ऑप्शन डी हम यहाँ लिख देते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में क्या सही होता है, मार्क एंसर्ट, कॉन्डेंस्की, एमेल्नॉल्ड, कोकोश्का। सभी लोग करिए, सभी, स्लो नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, फास्ट। गुड, शाबाश। संख्या बढ़ाइए, संख्या संख्या, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फटाक से कर ले। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी दिया था कॉन्डेंस्की, ये बिल्कुल सही हो जाता है। इनके बारे में क्या दिया गया है, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इनके बारे में दिया गया है कि ब्लू राइडर मतलब नीला घुड़सवार, ये किसका चित्र है, ये कॉन्डेंस्की का चित्र है। और यह कौन है, ये अभिव्यंजनावाद के कलाकार थे। कौन, कॉन्डेंस्की जो है ये किसके चित्रकार थे, किसके, कौन से कलाकार थे, ये अभिव्यंजनावादी थे। ठीक है, ब्लू राइडर किसकी है, कॉन्डेंस्की की, और ये कौन थे, ये अभिव्यंजनावादी कलाकार। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, उत्कीर्णन कार्य, बोल रहा है उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, बताना है आपको। वास्तुकार, मूर्तिकार, संगीतकार, चित्रकार, किसके द्वारा, बताइए सभी, फास्ट। करिए करिए करिए, जल्दी जल्दी, स्लो नहीं बिल्कुल, शाबाश, गुड। चलिए चलिए, हाँ बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, ये मूर्तिकार द्वारा। मूर्तिकार द्वारा क्या है किया जाता है, ये उत्कीर्णन कार्य किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है, सभी करिए, स्लो नहीं बिल्कुल। बिल्कुल से छपने वाले क्वेश्चन हैं ये, जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल से क्रीम वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन ये तो छपेंगे ही छपेंगे पेपर में।
चलिए शाबाश, वेरी गुड। हाँ, बढ़िया रिप्लाई आ रही है आप लोग। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर बिल्कुल सही होता है इसका ऑप्शन नंबर बी, अपारदर्शी। तो ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ये अपारदर्शी होते हैं, याद रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, द बाथ पेंटिंग किसने चित्रित किया है? बताइए, दिख रहा है सभी को? पूछा जा रहा है द बाथ पेंटिंग किसने चित्रित किया है? माने, वैन गॉग, डेविड, पॉल सेजान। ये वैन गॉग है। बताइए किसने किया है? द बाथ पेंटिंग किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 6। शाबाश, गुड। चलिए आगे आंसर की बात करते हैं। आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ये है पॉल सेजान, ठीक है। द बाथ पेंटिंग जो है ये चित्रित किया है किसने? पॉल सेजान ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है, देखिए इनके बारे में कुछ बात बताई गई है, देख लेते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? जो पॉल सेजान हैं ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। पूछ लेगा कि पॉल सेजान कौन है, तो ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे बोल रहा है और इसे उत्तर प्रभाववाद का जनक मानते हैं। तो उत्तर प्रभाववाद का जनक कौन है? पॉल सेजान, ठीक है। आगे, और साथ ही इसे आधुनिक कला शैली का जन्मदाता माना जाता है। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। पहला, उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन है? पॉल सेजान। दूसरा, उत्तर प्रभाववाद का जनक कौन है? पॉल सेजान। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कला शैली का जन्मदाता कौन है? पॉल सेजान, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चले। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? दे रहा है ऑप्शन, नीचे हम देख लेते हैं, ठीक है। विकास भट्टाचार्य ने, क्या था ऑप्शन? अति यथार्थवाद, ठीक है। क्वेश्चन है, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? घनवाद, अभिव्यंजनावाद या फिर अति यथार्थवाद? और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए, बताइए क्या होता है? घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, नन ऑफ दीज। बताइए किस वाद में चित्रण कार्य किया है? बिल्कुल सिंपल सा है। शाबाश, आ गया आंसर सभी का। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अति यथार्थवाद है, ठीक है। क्या बोल रहा है? विकास भट्टाचार्य जो है ये अपनी अति यथार्थवाद शैली में चित्रों के लिए फेमस हैं, याद रखना है। कौन? विकास भट्टाचार्य जी किसके लिए हैं? अति यथार्थवाद के लिए, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, देखिए। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बेलारी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रायगढ़। बताइए नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी जो कि धातु से बनी हुई थी, और किस धातु से बनी थी ये भी कमेंट पर जल्दी से छाप दो। किससे बनी थी और कहाँ से आई थी? जल्दी, फास्ट। शाबाश, आ गया आ गया आ गया, होशियार हो गए आप लोग। हाँ, क्या होता है? गुड। चलिए शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर बिल्कुल सही हो जाता है अपना। आंसर बिल्कुल सही हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर बी, ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी?
मोहनजोदड़ो से। और ये जो मूर्ति थी इसकी ऊंचाई कितनी थी लगभग, ये थी 14 सेंटीमीटर। इसमें 14 सेंटीमीटर दी है लेकिन आपको याद रखना है 10.5 सेंटीमीटर के लगभग थी, ठीक है, इतनी याद रखना है। बाकी 14 सेंटीमीटर भी याद रखिए, अगर कहीं कहीं दे देता है। और इसका जो संग्रह किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसका संग्रह कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। और इसकी ऊंचाई जो है ये 14 को हटाकर 10.5 कर लीजिए, ठीक है। वो पता नहीं कहाँ से कैसे लिख के आया। 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है, नर्तकी की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से मिली थी। कौन सी बनी थी, ये कांस्य मूर्ति है। कैसी मूर्ति है ये, कांस्य मूर्ति है। कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। और कितनी ऊंची है, 10.5 सेंटीमीटर। और रखी कहाँ गई है, संग्रह कहाँ है इसका, नई दिल्ली में, ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। पूछा जा रहा है आपसे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कलाकार कौन सा, एक सेकेंड, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक सेकेंड हम पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रहा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए फेमस है। कुल मिलाकर पूछा जा रहा है प्रोग्रेसिव आर्ट का कौन सा कलाकार है जो कि ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए जाना जाता है। बताइए, आरा, सुजा, रजा, बाकरे, क्या है राइट आंसर। प्रोग्रेसिव ग्रुप का कौन सा कलाकार है जो ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए फेमस है, बताइए। राइट आंसर होता है, देखिए दिया गया है, इसकी डिटेल्स भी दिखा देते हैं हम आपको। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आएगा पूरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, सूजा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है, सूजा। सूजा जो है ये ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए बहुत फेमस हैं। कौन है ये, सूजा हैं। और ये पैग की स्थापना, देखिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को ही हम शॉर्ट में कह देते हैं पैग। पी से हो गया प्रोग्रेसिव, ए से आर्टिस्ट हो गया, जी से ग्रुप हो गया। इसकी स्थापना कब होती है, 1947 में होती है। और इस समूह के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, ये सूजा भाई साहब हैं। कौन है, पैग के जो संस्थापक हैं वो सूजा हैं। और पैग की स्थापना कब होती है, 1947 में होती है। करने वाले कौन हैं, सूजा हैं, ठीक है। और पैग का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो इतने क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलिए बढ़ें आगे, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पूछा जा रहा है आपसे, एक सेकेंड हम चौथा ऑप्शन देख लें, हुसैन। चलिए पूछा जा रहा है आपसे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन सा चित्रकार है जो पेरिस में बसा था। सुजा, रजा, बाकरे और डी नंबर है हुसैन। बताइए कौन सा कलाकार था जो पेरिस में बसा था जाकर, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का। सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं और सीधे क्वेश्चन छपने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। बताइए कौन है ये, क्या होता है राइट आंसर। वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था। शाबाश, गुड। चलो आंसर पे बढ़ते हैं, आंसर आ गया है आप लोगों का। चलिए आंसर बिल्कुल सही होता है रजा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, रजा, जो कि पेरिस में जाकर बस गए थे। और ये किसके थे, ये पैग के थे, ठीक है, पैग के कलाकार थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फास्ट चलेंगे बेटा, फास्ट ही चल रहे हैं आगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किसकी बनी है। फिर वही क्वेश्चन जो अभी ऊपर पढ़ा था, नर्तकी की जो प्रतिमा है किसकी बनी है, पीतल, कांसा, सॉरी तांबा, कांसा, टिन, किसका बना है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त प्रतिमा मिली है नर्तकी की, हाँ चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर सी, कांसे से बनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 1956 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। बंगाल शैली की स्थापना होती है, प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ, कला दिवस मनाना शुरू हुआ। क्या हुआ था इस दिन, वर्ष 1956 में क्या हुआ था।
हाँ सभी करिए, स्लो नहीं। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, भारत में समकालीन छापा चित्रण का इसमें आगमन हुआ था कब? 1956 में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें डिटेल्स में दिया है, नीचे भी वही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। जो कृष्णा रेड्डी हैं ये कहाँ से संबंध रखते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। बताइए सभी फास्ट। हाँ सभी को बताना है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी। जो कृष्णा रेड्डी हैं इनका संबंध है हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से इनका संबंध है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए इनके बारे में एक डिटेल दी हुई है, ये पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि जो कृष्णा रेड्डी हैं, आप सुन लीजिए इधर पे, अगर ना देखे किसी को, आप लोग पता है क्वालिटी बढ़ा लिया करिए थोड़ा सा। ठीक है, कृष्णा रेड्डी जो हैं इनका जो 15 जुलाई 1925 से 22 अगस्त 2018 तक इनका काल था। ठीक है, और ये एक भारतीय प्रिंट मेकर थे और साथ में ही ये मूर्तिकार थे। प्रिंट मेकर और मूर्तिकार कौन थे? ये कृष्णा रेड्डी थे। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से दिखता है? हैदराबाद से। कब से कब? 1925 से लेकर 2018 के बीच में। और कौन है ये? प्रिंट मेकर हैं और प्लस मूर्तिकार हैं। आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करवाते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, प्रयाग जहाँ चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? ये तो जूम ही नहीं हो रहा है। प्रयाग जहाँ चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? बताइए सभी लोग। हो गया, बताइए किसके लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकला, चित्रकारी, छापा चित्रण या इंस्टॉलेशन? बताइए सभी लोग करिए और संख्या बढ़ाया करिए अपनी। ठीक है, अब बिल्कुल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीधे छपने वाले होंगे और छपेंगे भी, देख लीजिएगा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है, ये छापा चित्रण के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछा दिया है इसमें कि जो प्रयाग झा है ये भारतीय समकालीन चित्रकार हैं और जो कि छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। कैसे हैं ये? भारतीय समकालीन चित्रकार हैं। आगे पूछा जा रहा है, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? शिव, विष्णु, दुर्गा, बुद्ध। देवगढ़ का मंदिर किसको समर्पित है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी करिए, सभी, स्लो नहीं पढ़ना। शाबाश, वेरी गुड। आप लोग ना सच में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयारी है आप लोगों की, सच में। चलिए बताते हैं आंसर की तरफ। आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये विष्णु जी से संबंधित है। सबसे पहली बात, देवगढ़ का मंदिर है कौन से काल से संबंध रखता है? ये गुप्त काल का है। देवगढ़ का मंदिर जो है ये गुप्त काल का है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कौन से भगवान के लिए समर्पित है? ये विष्णु जी के लिए समर्पित है। तीसरा पूछेगा, ये किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में है। और किस जिले में है? ये ललितपुर जिले में है। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, नंदलाल बोस का चित्र है दांडी यात्रा, इसका माध्यम पूछा गया है, किसमें बना है? लिनोकट, वुडकट, सिल्क स्क्रीन या इनमें से कोई नहीं। दांडी यात्रा किस माध्यम में बनी है? बताना है सभी को। बताइए सभी लोगों को करना है, स्लो नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, फास्ट चलिए। देखिए एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 जानकारी आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, और बिल्कुल से ये वो क्वेश्चन हैं जो सीधे एग्जाम में छपते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ चलिए आगे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, लिनोकट।
सबसे पहली बात, दांडी यात्रा को बनाने वाले कौन हैं? ये हैं नंदलाल बोस, ठीक है। और किस माध्यम में बनाया है इन्होंने? लिनोकट माध्यम में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, धीरे धीरे मटक मटक के, जैसे आप लोग मटक मटक के आते हैं, आराम आराम से, फुल रिलैक्स के साथ। पूछा जा रहा है ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता, जी स्वामीनाथन, धनराज भगत, इनमें से कोई नहीं। ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? बताओ सभी, क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? सभी करिए। चलिए आगे आंसर, चलते हैं आगे। सभी लोग क्या करिए आंसर, ठीक है। देखिए, इनकी जो स्थापना की थी ग्रुप 1890 की, किसने की थी? ये की थी ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन ने, ठीक है। और कब की थी इसकी स्थापना? देखिए, ग्रुप 1890 जरूर है, लेकिन इसकी स्थापना 1890 में नहीं हुई थी, ये याद रखना है। कब हुई थी? 1963, मतलब 1963 में हुई थी। और हुई कहाँ पर थी? दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी स्थापना? दिल्ली में हुई थी। 1963 में दिल्ली में हुई थी। किसने की थी? जे स्वामीनाथन ने। क्या नाम है इसका? ग्रुप 1890। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए बिल्कुल से रटते हुए चलिए, ठीक है। या फिर पेन कॉपी उठा लीजिए, आप आराम से एक साइड में नोट करते हुए चलिए, और फिर बाद में एक सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिएगा कि आज हमने ये पढ़ा, ठीक है। चलिए, और हाँ, जो अगर अपनी कॉपी में लिखे अलग से, वो मुझे फ़ोटो ज़रूर भेज दे, ठीक है। ग्रुप में आप फ़ोटो ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? कला समीक्षक पूछा जा रहा है। A.S. रमन, गिरीश कर्नाड, R.K. नारायण, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है? कला समीक्षक कौन है? प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। आंसर आप लोगों का आ चुका है। चलिए अपना मिलान कर लीजिए, किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। सही होता है A.S. रमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर सही होता है ऑप्शन ए, A.S. रमन, जो कि आंध्र प्रदेश में जन्मे थे। A.S. रमन कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं, और ये एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। कौन? A.S. रमन, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा भड़बड़ा जाएं, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, जो कि सीधे सीधे छपते हैं। हो सकता है आप लोगों का गलत भी हो रहा हो, सही भी हो रहा हो, है ना। ऐसा हो रहा है, मुझे पता है ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को बिल्कुल से रटते हुए चलिए, हम बार बार कह रहे हैं। और जब आपके सामने पेपर होगा ना, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी कि अगर काश देख लिया होता, काश सब कुछ रट लिया होता, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में छपते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की थी? शैलोज मुखर्जी की जो कला थी वो किस प्रकार की थी? आकारवादी थी, रंगवादी, प्रभाववादी, घनवादी, सॉरी। बताइए किस प्रकार की थी? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है? बताइए सभी। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर लीजिएगा, और जिसने वीडियो लाइक ना की हो फटाक से कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आया है आप लोगों का आंसर, सही होता है। चलिए, आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये रंगवादी थी, ठीक है। ये रंगवादी कलर, मतलब सॉरी, ये इनकी जो कला का प्रकार था ये रंगवादी था। और इनका जन्म कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। किनका? शैलोज मुखर्जी का। शैलोज मुखर्जी का जन्म होता है पश्चिम बंगाल में, और इनकी कला का प्रकार था रंगवादी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं सभी को? अच्छे लग रहे हैं? चलिए, पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार जो कि
सतीश गुजराल हैं, इनका निधन कब हो गया था। देखिए मृत्यु से भी क्वेश्चन बनते हैं और जन्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो सब कुछ याद करना है कि जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी, और इनके गुरु कौन थे, इनके पिता कौन थे। मतलब जो जो चीज़ हाईलाइटेड होती हैं किसी व्यक्ति के लिए वो सारी हमें याद करते हुए चलने हैं। कब हुआ था, 19 मार्च 2020 में, 20 मार्च 2020 में, 22 मार्च 2020 में, 26 मार्च 2020 में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी करंट का ही क्वेश्चन है। सतीश गुजराल का निधन कब हुआ था, और ये जो कलाकार हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनकी मृत्यु, एक तो पहली बात करंट में हुई है अभी इनकी मृत्यु, दूसरी ये बहुत फेमस कलाकार हैं इसलिए इनको याद करके रखना है हमें। चलिए बताते हैं आंसर की बात करते हैं। तो इनका जो राइट आंसर होता है, अब देखिएगा सभी को, देखिए जो सतीश गुजराल हैं इनका निधन होता है 26 मार्च 2020 में। याद रखिए, याद कर लीजिए जल्दी से। 26 मार्च 2020 को सतीश गुजराल का निधन होता है। कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर होता है, दिल्ली में। और ये कौन थे, सुनिएगा अच्छे से समझिएगा। वास्तुकार थे, ग्राफिक कलाकार थे, भित्ति चित्र कलाकार थे और साथ में चित्रकार थे। देख रहे हैं इनकी कितनी अच्छी, कितनी ज़्यादा विशेषताएं हैं। वास्तुकार, ग्राफिक कलाकार, भित्ति चित्र कलाकार और चित्रकार, ये सब कौन थे, ये सतीश गुजराल थे जिनकी मृत्यु होती है दिल्ली में। और कब, 26 मार्च 2020 में। हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड में सेट होती जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। इसको हटाओ, बताओ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, बताइए सभी। बिल्कुल सिंपल सा है, सभी से बनना चाहिए। शाबाश, आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन बी सही होता है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, प्रोग्रेसिव सदस्य समूह कौन है। मतलब प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदस्य कौन हैं। RS बिष्ट, असित कुमार हलदार, MF हंस, क्या लिखा है, SG श्रीखंडे। बताइए प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदस्य कौन हैं। ये थोड़ा सा ऊपर आगे पीछे हो गया है, यहाँ होगा ये बीच में। चलिए आंसर सही होता है अपना ऑप्शन सी, ये है MF, ये हुसैन है, ठीक है। ये गलत लिखा है, MF हुसैन है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। हम्पी, बादामी, चोलमंडलम, दिसंबरम। बताइए चालुक्य वंश की राजधानी कौन थी। सभी को, हाँ गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो आंसर पे पढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये है बादामी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, हंग लाइट जो कि 1932 में बना है, इसको बनाने वाले कौन हैं। पहला दे रहा है अमृता शेरगिल, याद रखिएगा। दूसरा दे रहा है माधवी पारेख, तीसरा दे रहा है नलनी मलानी है, ये मलिकी लिख गया है, ठीक है, मलानी है, इसको याद रखिएगा। नलनी मलानी शब्द ये भी गलत दिया है। बताइए क्या होता है, माधवी पारेख, नलनी मलानी या फिर अमृता शेरगिल। किसने दिया है हंग लाइट 1932 में, इसको बनाने वाले कौन हैं। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। तो हंग लाइट को बनाने वाले जो हैं, यही ऑप्शन सही हो जाता है पहला नंबर का, जो कि अमृता शेरगिल हैं। तो हंग लाइट को बनाने वाले कौन हैं, यही हैं अमृता शेरगिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो सीधे एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, अब हमें इनको देखना है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हैं, करिए फास्ट चलिए, फास्ट जल्दी से बताइए। रेडी हैं सभी लोग, स्टार्ट करें अपना। जो तथ्य हैं, जो यहाँ के मोस्ट पॉइंट होते हैं, इनको जरूर पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है।
हम तो कहते हैं सब कुछ पढ़िए, क्योंकि जितना भी इस चैनल में मिलेगा सीधे छपने वाला ही होगा। और देखिए छपेगा, पूरी गारंटी है छपेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। हाँ चलिए शाबाश, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दे रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज का सर्वाधिक जो कार्य किया है वो किसने किया है? ये किया है लियोनार्ड वूली तथा कोल्डवे। किसने किया है? तो ये हैं लियोनार्ड वूली और कोल्डवे। इन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज का सबसे ज़्यादा कार्य किया है। ठीक है, हाँ चलिए शाबाश। आंसर की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है सुमेरियन किस कला में निपुण थे? तो ये थे मूर्ति कला में। पूछा जाएगा आपसे सुमेरियन किस कला में निपुण थे? 4 ऑप्शन दे देगा, तो किस में थे ये? मूर्ति कला में। आगे चलते हैं। जिगुरात क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जिगुरात जो होता है, जैसे हमारा मंदिर होता है वैसे ही जिगुरात जो है ये पूजा गृह होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए आगे पूछा जाता है अकबरकालीन हमजानामा कितने खंडों में विभाजित था? देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अकबरकालीन जो हमजानामा था, अच्छा बताइए कमेंट पर हमजानामा किसने बनाया है? बताइए फटाक से। अकबरकालीन हमजानामा कितने खंडों में विभक्त था? तो ये 12 खंडों में विभक्त था। याद रखना है सभी को। ठीक है, अकबरकालीन हमजानामा कितने खंडों में विभाजित था? ये 12 खंडों में। शाबाश, वेरी गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? मकबरों का काल किसको कहा जाता है? मकबरों का काल कहा जाता है किसके काल को? सैयद और लोदी वंश के काल को मकबरों का काल कहते हैं। किसके? सैयद और लोदी वंश का जो काल होता है इसको हम कौन सा काल कहते हैं? मकबरों का काल कहते हैं। याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है हस्ती जातक अजंता की किस गुफा का चित्र है? गुफा संख्या 16। याद रखना है, हस्ती जातक जो अजंता की गुफा है उसमें किस गुफा में आती है? ये आती है 16वें नंबर की गुफा में। हाँ देखिए, हम आपको एक घोषणा बता रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में बताई थी, बीच में अभी एक बार और बता देते हैं। देखिए 2 या 3 दिनों में, 2 या 3 दिन के बाद जो है सुबह हमारी 8 बजे जो क्लास चलती है, सुबह क्लास में हम थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी चैप्टर वाइज और पूरी कंप्लीट बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल कोचिंग की तरह पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे 2 या 3 दिनों में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो डेली वहाँ पर आपको जुड़ना है सुबह 8 बजे। ठीक है, सारी थ्योरी फ्री में पढ़ाई जाएगी बिल्कुल कोचिंग की तरह, और कंटेंट आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, और बिल्कुल कोचिंग की तरह होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, सारे पॉइंट को इतने अच्छे से बताया जाएगा जो सीधे एग्ज़ाम में छपेंगे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिएगा, 2 से 3 दिन में स्टार्ट होने वाली है। हाँ चलिए तो क्या बता रहे थे? हस्ती जातक किस गुफा में है? 16 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पूछा जा रहा है वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो देखिए, जब वॉश पेंटिंग को जल में आवश्यकता के अनुसार डुबाना चाहिए। ठीक है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही डुबाना चाहिए। आगे पूछा जा रहा है सन 1917 में विज्ञापन एजेंसी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पूछा जाएगा आपसे, एक सेकेंड ऊपर कर लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि विज्ञापन एजेंसी संघ की स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन 1917 में, और हुई कहाँ पर थी? अमेरिका में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आउट ऑफ होम विज्ञापन कहते हैं किसको? आउट ऑफ होम, आउट में ही समझ में आ रहा है तो बस इतने से समझ लीजिए, और इसने खुद लिखा है वाही विज्ञापन,
तो वाह और आउट मतलब वाह, ठीक है, याद हो जाएगा। पूछा जा रहा है विज्ञापन क्लब की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1962 में। कब होती है विज्ञापन क्लब की स्थापना? 1962 में। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसको कहते हैं? ये कहते हैं ब्रूस फ्रूट को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से रटने वाला क्वेश्चन है जो कि सीधे एग्जाम पर छपेगा। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसको कहते हैं? ये कहते हैं ब्रूस फ्रूट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है हरनी हरण गुफा के चित्रों का विवरण 1983 में किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? तो ये दिया था कार्लाइल ने। देखिए आप पढ़ते भी जाइए, आप आराम से टाइपिंग भी करते जाइए कि हाँ इसने दिया था, ठीक है। आप लिखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हरनी हरण गुफा के चित्रों का विवरण 1983 में किसने दिया था? कार्लाइल ने, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है त्रिमूर्ति शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई थी? त्रिमूर्ति शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, चलिए इकट्ठा देख लेते हैं। बोल रहा है सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो सित्तनवासल गुफा को देखने वाले थे ये गोपीनाथ। किसने देखा था? टीएस गोपीनाथ ने। अच्छा हमें कमेंट पर बताओ जल्दी से कि सित्तनवासल गुफा जो है ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, किससे संबंधित है? फटाक से। और ये किस राज्य में है? किस राज्य में है बताओ जल्दी से। देखिए फिर पूछा जा रहा है पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय कौन था? ये था बौद्ध धर्म, ठीक है। नेक्स्ट है पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये थे पाल शासक, ठीक है। हाँ आगे आंसर, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों बोस्टन प्रभिटिज्म की विषय वस्तु क्या थी? तो इनकी जो विषय वस्तु थी वो थी रागमाला। क्या थी विषय वस्तु? रागमाला, ठीक है। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? संगीत राज जो है ये किसका सचित्र ग्रंथ है? ये है राणा कुंभा का। किसका है? राणा कुंभा का, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है रसिक प्रिय का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से संबंधित है आप लोग और यूपी का ही ये क्वेश्चन है। तो रसिक प्रिय का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ है? तो ये अपने बुंदेलखंड में हुआ है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है भारत में एकमात्र ब्लू पॉटरी के चित्रकार कौन हैं? ब्लू पॉटरी के एकमात्र चित्रकार कौन हैं? तो ये हैं कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। चलिए आगे। पहाड़ी चित्रकला का प्रधान क्या था? इसमें जो भाव प्रधान था, मतलब पहाड़ी चित्रकला में क्या प्रधान था? इसमें भाव प्रधान था, ठीक है। बिल्कुल सेट करते हुए चलिए माइंड में, बिल्कुल सेट, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं और सीधे ऐसे ही छपेंगे, ऐसे ही। बताइए प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ है? सभी को पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं। पल्लव रथों में से सबसे प्रसिद्ध रथ कौन सा है? तो देखिए जो पल्लव रथ में सबसे प्रसिद्ध रथ है वो है धर्मराज। कौन सा रथ? धर्मराज, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर पूछ लिया जाएगा मकबूल फिदा हुसैन कहाँ के कलाकार हैं? तो ये हैं भारत के। मकबूल फिदा हुसैन कहाँ के कलाकार हैं? तो ये भारत के कलाकार हैं। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो देखिए तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे दिमाग भड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसलिए टू द पॉइंट पढ़िए और बाद में हम
करवाते तो है ही हम, चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो करवाते ही हैं, टू द पॉइंट भी पढ़ लीजिए। ठीक है, पूछा जा रहा है भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा था। कौन सा? भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? तो ये लिखा है नाट्यशास्त्र। क्या लिखा है? नाट्यशास्त्र। आगे, अब ये आपको आंसर पे बताना है, बताओ जल्दी से, किसे पता है? प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर ने किसके राज्यकाल में चित्रण किया था? फटाक से बताओ जल्दी से। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर ने किसके राज्यकाल में चित्रण किया? हमको आंसर छिपाने की ध्यान नहीं रही, ये आंसर छिपा देते तो आप लोग कल की तरीके करते। अब आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ, क्या होता है राइट आंसर इसका? तो बिल्कुल सही होता है जहांगीर। तो मंसूर ने जो चित्रण किया है वो जहांगीर के टाइम के हैं। ठीक है, फिर पूछ लिया जाएगा रवि वर्मा, पूछा जाएगा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर है ये? त्रिवेंद्रम में। किसके हैं ये? रवि वर्मा के चित्रों का संग्रहालय। नेक्स्ट है फिर, चलिए बस आज यहीं तक। ठीक है, आज यहीं तक। और क्लास कैसी लगी है? आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? आप लोग बताइए, थोड़ा अपना फीडबैक दीजिए। क्लास कैसी लग रही है बताइए, क्लास कैसी लग रही है? हेल्पफुल है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? शाबाश। चलिए देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सीधे छपने वाले ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो सीधे एग्ज़ाम पे छपेंगे, इसलिए डेली उपस्थित हुआ करिए। और जो मैंने अभी बताया बीच में कि सुबह 8 बजे अब बिल्कुल से कोचिंग की तरीके क्लास चलेगी, सारे 1-2 दिन के बाद, अभी नहीं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। ठीक है, 1-2 दिन के बाद बिल्कुल कोचिंग की तरह क्लास चलेगी, जिसमें बिल्कुल फ्री, मतलब कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, और बिल्कुल कोचिंग की तरह एक एक पॉइंट क्लियर होगा, सारे पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में छपेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास, शाबाश चलिए गुड, कोई बात नहीं। देखिए, जो लेट जुड़ा करे ना, तो एक काम क्या करिए, आप बिल्कुल शुरू से ही देखना शुरू कर दीजिए करिए। ठीक है, या फिर जहाँ से जुड़ा करिए वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया करिए, बाद में आगे का देख लिया करिए। ठीक है, लेकिन पढ़ा पूरा करिए, बस मेरा ये उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।